हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंड ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं हूं करीना, आप सबकी ईवीएस एजुकेटर। भाई सभी का स्वागत है माइंड ब्रेन्स के चैनल पर। यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाती है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो भाई इंग्लिश मीडियम चैनल पर आप सभी के लिए किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस अवेलेबल है, वो भी सीबीएसई बोर्ड के साथ। इसी के साथ साथ हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है, जहां पर आपको मिल जाएंगे क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस विद 5 फॉर द स्टेट बोर्ड्स। तो वो 5 स्टेट बोर्ड्स कौन से हैं भाई? वो है बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। जी बिल्कुल हाँ स्टूडेंट्स, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, उन सभी को इस हिंदी मीडियम चैनल पर जाकर ज्वाइन करवा लीजिएगा, ताकि उनको भी एजुकेशन का पूरा प्रॉफिट मिलता रहे। साथ ही साथ आप सभी के लिए अवेलेबल है फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज, जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो प्रोवाइड कराए ही जाते हैं, साथ ही साथ में आपको एग्जाम टाइम में क्रैश कोर्स भी कवर करवाया जाता है। सो बिना किसी टेंशन के आपको सिर्फ माइंड ब्रेन्स पर बने रहना है, अपडेटेड रहना है भाई। तो उसके लिए आप माइंड ब्रेन्स को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्या कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे, ताकि सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। साथ में ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्या करने वाले? आज हम चैप्टर 12 की इस आखिरी चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। लेकिन स्टूडेंट्स, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ वॉच करना। तो अगर आपने एक्सप्लेनेशन वीडियो वॉच करना मिस कर दिया है तो बिल्कुल भी मत मिस करिएगा, अच्छे से वॉच कर लीजिएगा उन वीडियोस को, ताकि आप सब एक्सरसाइजेस में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। ठीक है, और आप सभी को क्या करना है, आपको पता है ना कि भाई आपको साथ ही साथ में अपने मार्क्स को नोट करते चलना है। इस वीडियो के एंड में मुझे कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स बताना भूलिएगा मत। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो की लिंक को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ शेयर करो। मिलजुल कर स्टडी करेंगे एंड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आखिर में मार्क्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, फोकस बनाए रखना, क्वेश्चन अच्छे से रीड करना ज़रूरी है, अच्छे से समझना ज़रूरी है, ताकि हम अच्छे से आंसर लिख पाए एंड अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। ठीक है, चलो तो रेडी हो जाओ। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। लेटेस्ट रिफ्लेक्ट का ए पार्ट है डिस्कस। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन में भाई स्टूडेंट्स क्या डिस्कस करने वाले हैं? चलो आओ क्वेश्चन 1 मिलकर रीड करते। क्वेश्चन 1 क्या है? हाउ इज वेस्ट क्रिएटेड। भाई वेस्ट यानी कि कचरा कैसे क्रिएट होता है? भाई कचरा तो हम सभी क्रिएट करते, सब मिलकर। ठीक है, कैसे करते चलो जानते। हाउ इज वेस्ट क्रिएटेड, ये पूछा है क्वेश्चन में, तो अच्छे से समझाना है कि ये जो वेस्ट आता है धरती पर कैसे क्रिएट होता है। हमसे ही क्रिएट होता है ना वेस्ट। चलो तो जानते हैं कि भाई कैसे क्रिएट होता है। आंसर देख लेते हैं। वेस्ट इज क्रिएटेड बाय डिस्पोजिंग ऑफ। तो वेस्ट कैसे क्रिएट होता है, क्या क्या चीजें हम डिस्पोज ऑफ करते हैं। ठीक है, चलो जान लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे है ओल्ड क्लोथ्स, यानी कि पुराने कपड़े। हाँ, पुराने कपड़े ना वेस्ट बन जाते हैं। कब वेस्ट बन जाते हैं? जब आपका हाइट बढ़ जाती है, आपकी हाइट बढ़ जाती है, आपका वेट बढ़ जाता है, वो कपड़े आपको फिट नहीं होते, है ना। यानी कि आप उन कपड़ों के लिए अब बड़े हो चुके हैं ना। अब वो कपड़े ना बिल्कुल छोटे तो नहीं होते, कपड़े तो वैसे के वैसे ही रहते हैं। हमारी हाइट बड़ी हो जाती है ना, तो हम बड़े हो जाते हैं, हमारा वेट बढ़ जाता है, तो कपड़े हमें फिट नहीं होते अच्छे से। फिर हम उन कपड़ों से बोर भी हो जाते हैं, हम उन कपड़ों में स्मार्ट नहीं लगते। काफ़ी ज़्यादा जब बोरियत हो जाती है तो पुराने कपड़े हम क्या समझने लग जाते हैं, वेस्ट। तो भाई बिल्कुल जो कपड़े हम नहीं पहनते तो मम्मा बोलती है कि जल्दी से अपनी वार्डरोब क्लीन करो, कबर्ड साफ करो, अपने पुराने कपड़े निकालो, है ना। तो वो पुराने कपड़े क्या बन जाते हैं, वेस्ट बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद भाई टिन्स एंड बॉटल्स, टिन्स एंड बॉटल्स भी वेस्ट बन जाती है। कैसे बन जाती है वेस्ट, कैसे कचरे में शामिल हो जाती है? चलो मैं बताती हूँ। आप देखो टिन्स आती है जो भाई स्टूडेंट्स आप सभी वो जो कोल्ड ड्रिंक्स एंजॉय करते हैं, बॉटल्स में जो फ्लेवर्ड ड्रिंक्स आते हैं, या फिर भाई जो आप पानी की बॉटल पीते हैं, है ना। चलो तो आप सभी को पता है कि भाई मार्केट में बहुत ही डिफरेंट कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, और भाई कैंस आती है, टिन्स आते हैं जिसमें ड्रिंक्स होते हैं, फ्लेवर्ड ड्रिंक्स होते हैं, है ना। तो भी जब भी हम वो ड्रिंक पी लेते हैं या फिर हम वो पानी पी लेते हैं, है ना, जैसे सपोज आपने ऑरेंज जूस बॉटल परचेज की है और उसमें से ऑरेंज जूस पी लिया, वो बॉटल क्या बन गई, बॉटल का क्या करेंगे अब आप, वो थ्रो कर देंगे, है ना, ऑब्वियसली, क्योंकि प्लास्टिक बॉटल्स मार्केट में जो मिलती है वो हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो भाई वो ऑरेंज जूस तो आपने पी लिया, वो बॉटल
क्या कर देते हैं आप, थ्रो कर देते हैं, है ना, तो वो वेस्ट में चला जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल टिन्स एंड बॉटल्स भी ऐसे वेस्ट में चले जाते हैं। उसके बाद भाई पेपर, अब पेपर, सपोज कि न्यूज़पेपर है आपके घर में, वो न्यूज़पेपर आप सुबह आपने रीड कर लिया, ठीक है, और आपने उस न्यूज़पेपर को अच्छे से स्प्रेड किया, उसके ऊपर अपना लंच किया, अच्छे से लंच किया, तो जो भी फूड आइटम वो न्यूज़पेपर पर गिर गया, है ना, जो स्टेन्स उस पर लग गए, ऑयल लग गया उस न्यूज़पेपर पे, आपने उस न्यूज़पेपर को फोल्ड किया और कचरे के डिब्बे में फेंक दिया, तो वो क्या बन गया, वेस्ट बन गया, है ना। तो समझ रहे हैं ना धीरे धीरे कि कैसे वेस्ट हम सभी क्रिएट करते हैं, है ना, बिल्कुल ऐसे ही वेस्ट जनरेट होता है। नेक्स्ट है पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। चलो, आप जो किचन में यमी यमी फूड बनता है भाई, हमारी मदर जो है तो डिलीशियस फूड कुक करती हैं, तो कैसे कुक करती हैं भाई, खाना बनाने के लिए वेजिटेबल्स की ज़रूरत होती है, तो अब वेजिटेबल्स को ऐसे ही डाल तो नहीं देंगे हम, है ना, कि भाई बस आलू जो है ऐसी सब्जी में हमने डाल दिया, भाई जो प्याज है, भाई जो अनियन आता है अनियन ऐसे ही डाल दिया, ऐसे होता है क्या, नहीं भाई, कोई भी छिलके के साथ तो अनियन को खाता नहीं है, अच्छे से उसके पील्स निकालने पड़ते हैं, राइट, वेजिटेबल्स को पहले वॉश किया जाता है और भाई पील्स यानी कि छिलके निकाले जाते हैं, है ना, तो वो जो छिलके होते हैं वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के, तो वो भी तो वेस्ट ही होते हैं, वो भी तो हम थ्रो करते हैं, है ना, तो जो जितनी भी सारी चीज़ें हमारे काम की नहीं होती हैं वो हम थ्रो कर देते हैं, और वो किस में शामिल हो जाता है, वेस्ट में, ऐसे ही वेस्ट जनरेट होता है। उसके बाद भाई प्लास्टिक रैपर्स, ये कैसे मैं भूल सकती हूँ भाई स्टूडेंट्स, आपकी छोटी मोटी भूख के लिए भाई, आप जब भी आपको क्रेविंग होती है, आपको कुरकुरे, चिप्स, ये सारी चीज़ें खाने की इच्छा होती है, आप क्या करते हैं, मम्मी से 5-10 रुपीज़ लेकर जाते हैं सीधा भैया के पास और बोलते हैं 10 रुपीज़ के भाई कुरकुरे दे दो, है ना, चिप्स दे दो, ये सारी चीज़ें खरीदते हैं। वो प्लास्टिक रैपर्स में जो भी फूड आइटम होता है वो आपने खाया, ख़त्म किया, और वो जो प्लास्टिक रैपर है थ्रो कर दिया, वो क्या है भाई, वेस्ट है, ऐसे ही वेस्ट क्रिएट होता है ना। चलो, अब आजकल तो भाई फ्रोज़न फूड भी आने लगा है, फ्रोज़न मोमोज, फ्रोज़न पिज़्ज़ा, है ना, तो भाई बिल्कुल ये जो सारी चीज़ें, ये फूड आइटम्स, ये जो आप कंज्यूम करते हैं, तो उसका जो वेस्ट होता है वो आप थ्रो करते हैं, है ना, वो जो भी प्लास्टिक रैपर्स रिमेनिंग होते हैं, क्या उसे भी हम खा जाते हैं क्या, वो पन्नी भी हम खा जाते हैं क्या, नहीं, उसे तो हम थ्रो करते हैं, तो वही तो क्या होता है, वेस्ट होता है, ऐसे ही वेस्ट क्रिएट हो रहा है। अब पेंसिल शेविंग्स, जब भी आप अपना होमवर्क करने बैठे हैं या फिर आपके पास फ्री टाइम है, आप ड्राइंग कर रहे हैं, आप स्केचिंग कर रहे हैं, राइट, तो जो भी आप ड्रॉ कर रहे हैं उसके लिए आपको अच्छे से पेंसिल को शार्प करना होता है ना, पेंसिल आपने शार्प करी, अच्छी से नोक बनाई, बहुत ही, है ना, सुंदर से एक नोक बना दी पेंसिल की, और वो जो आपको हाथ में शेविंग्स मिल जाती है वो क्या है, वो आप यूज़ करते हैं क्या, नहीं, वो तो हम थ्रो करते हैं डस्टबिन में, ये भी वेस्ट क्रिएट हो गया। अब लास्ट, ओल्ड बैटरीज, भाई जो बैटरीज, जो सेल होते हैं जो वर्क नहीं करते हैं, है ना, जिन्हें हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके होते हैं और वो बैटरीज अब वर्क नहीं कर रही, क्या करते, थ्रो करते डस्टबिन में, वो भी वेस्ट है ना। तो बिल्कुल और भी बहुत सारे, ढेर सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं भाई जिससे वेस्ट क्रिएट होता है, एंड हम सब मिलकर अपने अपने घरों में यही एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे वेस्ट क्रिएट होता है ना भाई स्टूडेंट्स, बिल्कुल ऐसा ही होता है ना भाई। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ और भी है जिससे वेस्ट क्रिएट होता है, तो जल्दी से मुझे कॉमेंट सेक्शन बताओ और कैसे कैसे हम वेस्ट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। लेकिन भाई बिल्कुल आपको सोच समझकर ये वेस्ट क्रिएट करना है, एंड आपको वेस्ट को यूज़ करना भी आना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, हाउ इज़ वेस्ट क्रिएटेड, कैसे वेस्ट जनरेट होता है, ठीक है, हम सब कैसे वेस्ट को क्रिएट करते हैं, ये सारे तरीके तो हमने बता दिए, लेकिन हमको ये तरीके भी पता होने चाहिए कैसे वेस्ट कम क्रिएट हो, या फिर हम वेस्ट को कैसे रीयूज़ करें, ठीक है, और ये सारे तरीके भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो चलो अब इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना जो मैंने आपसे पूछा है कि और किस किस एक्टिविटीज़ से वेस्ट जनरेट होता है, तो ज़रूर बताना भूलिएगा मत। ऑलराइट, हम जो सॉल्व कर रहे हैं, आई होप आप सब स्कोर नोट कर रहे हैं, और आई ऑल्सो होप कि आप सभी ने वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा। नहीं किया है तो भाई सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो की लिंक को भी शेयर कर दीजिएगा अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी एक्सरसाइजेज हमारे लिए, ठीक है। सो भाई क्वेश्चन 2 पर आ जाइए, हाउ कैन वी मैनेज वेस्ट, हम वेस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं भाई स्टूडेंट्स। चलिए मैं आप सबको बता देती हूँ फिर से, मैंने एक्सप्लेन तो ऑलरेडी कर ही दिया है, फिर से हम देख लेते हैं आंसर में। वी कैन मैनेज वेस्ट बाय फॉलोइंग द प्रैक्टिसेस ऑफ रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकलिंग। बिल्कुल, हमें ये 3
मंत्र याद करने जो करीना मैम ने बताए हैं, ठीक है, वो 3 मंत्र कौन से हैं? रिड्यूस, ठीक है, रिड्यूस कैसे करेंगे? आज तक आप जो भी कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे और जो भी फूड आइटम्स आप खा रहे थे, प्लास्टिक रैपर्स में पैक जो रहते हैं फूड आइटम्स, वो खा रहे थे आप, ये खाना आप बंद करेंगे, ऑटोमेटिकली जो वेस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। अब रीयूज क्या करना है? रीयूज कैसे करेंगे? जो भी टिन्स एंड बॉटल्स हैं या फिर पुराने कपड़े, उनको रीयूज करिए, कुछ न्यू आइटम्स बनाइए। जैसे कि भाई आप ओल्ड क्लॉथ से क्या बना सकते हैं? टेबल क्लॉथ बना सकते हैं, ठीक है। तो ट्राई टू मेक न्यू थिंग्स फ्रॉम वेस्ट, ठीक है। तो रीयूज करेंगे आप। उसके बाद है रिसाइकलिंग। अब रिसाइकलिंग क्या होता है ये तो आप सबको पता ही होगा, मैं आप सबको समझा चुकी हूँ। भाई रिसाइकलिंग भी ज़रूरी है। जितने भी कांच की बॉटल्स होती हैं, प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं, ये वापस से क्या होती हैं? रिसाइकल होती है। रिसाइकल मतलब कि ये प्लास्टिक को, ग्लास को, इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए न्यू ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। और जैसे ही न्यू ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, इस प्रोसेस को ही बोला जाता है रिसाइकलिंग, यानी कि पुरानी चीज़ों से न्यू ऑब्जेक्ट बनाना, ये प्रोसेस होती है रिसाइकलिंग। तो हमें बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। समझ आ गया? तो ये 3 मंत्र आप याद कर लीजिए, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। समझ आ गया? चलिए, ठीक है ना। तो हम वापस आंसर पे आ जाते हैं। भाई स्टूडेंट, ये वी कैन मैनेज वेस्ट बाय फॉलोइंग द प्रैक्टिसेस। हमें कौन सी प्रैक्टिस फॉलो करनी है? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकलिंग हमें फॉलो करना चाहिए। चिल्ड्रन कैन गिव सम एग्जांपल्स ऑफ ईच मेथड इन द डिस्कशन। तो आपको क्या देने? कुछ एग्जांपल्स देने। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, आप एग्जांपल बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। भाई रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था। रीयूज कैसे कर सकते हैं, रिसाइकलिंग कैसे कर सकते हैं? आपको कमेंट सेक्शन में एग्जांपल मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है। चलिए, तो आप आंसर में भी एग्जाम्पल लिखेंगे तो आपका जो आंसर है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा एंड आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं बी पर। राइट, क्वेश्चन 1 क्या है? टू अवॉइड यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स एंड बॉटल्स, लुक एट योर होम एंड स्कूल क्लोजली। तो भाई हमें प्लास्टिक बैग्स एंड बॉटल्स तो यूज़ नहीं करनी है, जैसा कि मैं बता रही हूँ कि प्लास्टिक तो हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। प्लास्टिक बैग्स के को अगर आप जमा कर रहे हैं, प्लास्टिक बैग्स फिर आप फेंक देते हैं, वेस्ट में चला जाता है, इससे एनिमल्स को नुकसान होता है, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। ये चीज़ तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। तो प्लास्टिक बैग्स की जगह हमें क्या यूज़ करना है? क्लॉथ बैग्स यूज़ करना है। पुराने कपड़े हैं तो आप उनसे क्लॉथ बैग्स बना लीजिए। जब भी आप मार्केट जाते हैं शॉपिंग के लिए तो क्लॉथ बैग ले जाइए, है ना। प्लास्टिक पॉलिथीन या प्लास्टिक बैग्स को इकट्ठा मत करिए, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है। सो लुक एट योर होम एंड स्कूल क्लोजली। आपको बिल्कुल अपने घर में देखना है, स्कूल में देखना है कि कैसे प्लास्टिक बैग्स एंड बॉटल्स हम अवॉइड करें। So list all the items of plastic materials and write how these could be replaced by other safe materials. तो आपको अपने घर में देखने हैं ये प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ें, जैसे प्लास्टिक बैग्स, बॉटल्स, है ना, प्लास्टिक कंटेनर्स, ये सारी चीज़ें आप देखिए घर में, आपको ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। स्कूल में देखिए, स्कूल में आपको क्या प्लास्टिक का नज़र आता है? प्लास्टिक ग्लास नज़र आता है, क्या नज़र आता है? तो ये प्लास्टिक की बनी चीज़ों को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? प्लास्टिक की बनी चीज़ों को हटाकर हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? इनकी जगह कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल बता देती हूँ। प्लास्टिक बैग्स की जगह हम यूज़ करते हैं क्लॉथ बैग्स, ये कर सकते हैं। प्लास्टिक बॉटल्स की जगह आप कॉपर बॉटल्स यूज़ करिए, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्दी रहेगा। कॉपर बॉटल, स्टील बॉटल, ठीक है, ये यूज़ करिए, है ना। तो आपको अपने घरों में ये सारी चीज़ें देखनी है और उन सारी प्लास्टिक की बनी चीज़ों को रिप्लेस करना है किसी अच्छी चीज़ से, ठीक है ना। चलिए, तो हम देख लेते हैं आंसर। डस्टबिन्स, स्टोरेज कंटेनर्स, वाटर बॉटल्स, फ्लावर पॉट्स। तो भाई हमारे घर में ये सारी चीज़ें हमें नज़र आती है प्लास्टिक की बनी, जैसे डस्टबिन्स हैं, स्टोरेज कंटेनर्स हैं, वाटर बॉटल्स, फ्लावर पॉट्स, डिस्पोजेबल कटलरी, लंच बॉक्सेस, रिस्ट वॉचेस, बकेट्स एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें प्लास्टिक की बनी हुई नज़र आती हैं, ठीक है। सो टू अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक वी कैन यूज़ डस्टबिन्स,
है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर हमें अवॉइड करनी है, प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ें, डस्टबिन तो ठीक है भाई, आप डस्टबिन प्लास्टिक का यूज़ करें, कोई इशू नहीं है ना। स्टोरेज कंटेनर्स, वाटर बॉटल्स, लंच बॉक्सेस, रिस्ट वॉचेस एंड बकेट्स मेड ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो भाई डस्टबिन भले रहने दीजिए, डस्टबिन में आप और वैसे भी वेस्ट ही इकट्ठा कर रहे हैं, है ना। डस्टबिन तो आप भले प्लास्टिक का भी यूज़ करें तो चलेगा, लेकिन ये जो स्टोरेज कंटेनर्स, वाटर बॉटल्स, लंच बॉक्सेस, ये चीज़ें आप रोज़ यूज़ कर रहे हैं। स्टोरेज कंटेनर्स में आपकी मम्मी क्या यूज़ करती हैं कि किचन में बहुत सारे स्टोरेज कंटेनर्स आपने देखे होंगे, प्लास्टिक के होंगे, और ये प्लास्टिक के कंटेनर्स में आपने कुछ फूड आइटम स्टोर करके रखा हुआ है, तो वो आपके लिए क्या हो रहा है, वो भाई आपके लिए हार्मफुल है। आप अपने जैसे ही वो फूड आइटम लेंगे, आप कंज्यूम करेंगे, दैट मीन्स आपके मुंह में केमिकल्स भी जा रहे हैं, तो आप इन्हें रिप्लेस करिए मेटल कंटेनर से। वाटर बॉटल्स को कॉपर बॉटल से रिप्लेस करिए। लंच बॉक्सेस को भी भाई एक अच्छा लंच बॉक्स परचेज कर लीजिए जो आपको हमेशा काम आए, ठीक है। रिस्ट वॉचेस, क्योंकि लंच बॉक्सेस में आपकी मम्मा क्या पैक करती है, खाना पैक करती हैं आपके लिए, और वो जो खाना प्लास्टिक लंच बॉक्स में ले जा रहे हैं, दैट मीन्स वो आप अपने अंदर भाई पॉइजन डाल रहे हैं, है ना। आप इससे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं डिजीज़ के, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, बहुत सारी भाई बीमारियां होती है अगर आपको सुरक्षित रहना है। सो दैट मीन्स यू हैव टू रिप्लेस ऑल दीज थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक। आप मेटल की बनी हुई चीज़ें यूज़ करिए, ठीक है ना। रिस्ट वॉचेस भी आप जो प्लास्टिक की बनी यूज़ कर रहे हैं, वो आपके स्किन में इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। एंड बकेट्स मेड ऑफ मेटल्स, अगर बकेट्स आप यूज़ करें तो मेटल की बनी बकेट्स यूज़ करिए, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। फ्लावर पॉट्स कैन बी मेड फ्रॉम क्ले, फ्लावर पॉट्स बनाए जाते हैं मिट्टी के, है ना। एंड डिस्पोजेबल कटलरी कैन बी मेड फ्रॉम वुड और पेपर, बिल्कुल आजकल तो डिस्पोजेबल जो कटलरी है वो किससे बनी हुई होती है भाई, वुड और पेपर से बनी होती है। आपने देखे होंगे पेपर स्ट्रॉज, है ना, जैसे आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो भाई आपने पेपर स्ट्रॉज देखे होंगे, वुडन कटलरी देखे होंगे, वुडन स्पून्स देखे होंगे, तो ये ज़्यादा अच्छा है। आप प्लास्टिक की चीज़ें मत यूज़ करिए, अगर आपको कोई देता भी है तो आपको हमेशा उससे दूर रहना है, ठीक है। आपको अपने अंदर भाई, आपको अगर अपने अंदर केमिकल्स नहीं डालने, हमेशा सेफ रहना है, तो ये प्लास्टिक की बनी चीज़ों से दूर रहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करिए तो हमेशा हेल्दी रहेंगे, है ना। चलिए, सो भाई नेम 3 थिंग्स इन योर स्कूल एंड होम दैट यू वुड पुट इन द ग्रीन डस्टबिन एंड 3 थिंग्स दैट यू वुड पुट इन द ब्लू डस्टबिन। तो आपको तीन चीज़ें ऐसी बतानी है, 3 चीज़ें कौन सी ऐसी हैं जो आप ग्रीन डस्टबिन में डालेंगे, और ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आप ब्लू डस्टबिन में डालेंगे। अब मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ग्रीन डस्टबिन में हम क्या डालते हैं और ब्लू डस्टबिन में हम क्या डालते हैं। ब्लू डस्टबिन में हम डालते हैं ग्लास, प्लास्टिक, पेपर, मेटल, ये सारी चीज़ें डालते हैं, ठीक है, ताकि ये सारी चीज़ें वापस से इस्तेमाल हो, एक नया ऑब्जेक्ट बने, ये रिसाइकलिंग प्रोसेस भाई पूरा फॉलो हो पाए। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ डालते हैं, ब्लू डस्टबिन में, है ना। ब्लू डस्टबिन में हम डालते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ब्लू डस्टबिन में इसलिए डाली जाती है ताकि रिसाइकलिंग रिसाइकल की जाए, है ना। ये सारी चीज़ों से न्यू ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ गाँव में इन मटेरियल्स के लिए सेपरेट डस्टबिन हैं, जैसे ग्लास का डस्टबिन अलग है, उसमें ग्लास की बनी चीज़ें डाली जाती है, प्लास्टिक का बना डस्टबिन अलग है, प्लास्टिक की बनी चीज़ें उसमें डाली जाती है। तो ऐसे डस्टबिन जो है सेपरेट होने ही चाहिए ताकि उन लोगों को आसानी हो ये चीज़ें वापस से रिसाइकल करने में। और राइट, सो भाई ब्लू डस्टबिन में ऐसी कौन सी 3 चीज़ें डालेंगे और ग्रीन डस्टबिन में कौन सी 3 चीज़ें डालेंगे, ये हमें बताना है। देख लेते हैं, चलिए। आई विल पुट पील्स ऑफ फ्रूट्स के छिलके, लीव्स यानी कि पत्तियाँ, जो भी सड़े पत्ते होते हैं जो ऑटोमेटिकली प्लांट से टूट कर नीचे गिर जाते हैं हवा के कारण, तो ये पत्ते, ट्विग्स यानी कि वो जो छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, ये सब जाएंगे ग्रीन डस्टबिन में, ठीक है। एंड किचन फॉइल जो होता है, फॉइल पेपर, ठीक है, एंड ग्लास आइटम्स, ये सब जाएंगे ब्लू डस्टबिन में, ठीक है, ताकि ये सब वापस से रिसाइकल हो सके, न्यू ऑब्जेक्ट बन सके। ऑलराइट, तो किचन फॉइल, पेपर एंड ग्लास आइटम्स सारे जाएंगे ब्लू डस्टबिन में,
और ग्रीन डस्टबिन में जाएंगे फ्रूट के पील्स, लीव्स एंड ट्विग्स। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम लेट अस रिफ्लेक्ट के सी सेक्शन पर आ जाते हैं, ड्रॉ इन योर नोटबुक। अब आपको अपनी नोटबुक में कुछ ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? मेक अ पोस्टर टू शो अ विलेज और टाउन दैट इज मैनेजिंग इट्स वेस्ट वेल। आपको एक पोस्टर ड्रॉ करना है बहुत ही सुंदर तरीके से, उसमें एक विलेज या फिर टाउन आप शो कर सकते हैं, जो विलेज, ये गांव या टाउन बहुत ही अच्छे तरीके से वेस्ट को मैनेज करते हैं। ठीक है, सो गिव योर पोस्टर अ सुटेबल टाइटल, और उस पोस्टर को एक अच्छा सा टाइटल भी देना है। ठीक है, तो भाई चिल्ड्रन कैन मेक अ पोस्टर यूजिंग देयर क्रिएटिविटी एंड गेटिंग हेल्प फ्रॉम एल्डर्स। भाई बिल्कुल आप अपनी क्रिएटिविटी शो कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स भी मैं आपको बता देती हूँ। आप उस गांव में, सबसे पहले आप गांव का अगर बना रहे हैं इमेज, पिक्चर बना रहे हैं, तो भाई आप कुछ पहले पहाड़ों को शो करिए। ठीक है, और कुछ घर आप बना सकते हैं। ठीक है, ये घर गांव में जो होते हैं बिल्कुल ऐसे, तो ऐसे ही आप घर बनाएं। चलिए, तो बहुत ही सारे घर आपको बनाने हैं। कुछ हम डस्टबिन शो कर सकते हैं। कुछ प्लांट्स ड्रॉ करिए भाई, ताकि एकदम ग्रीनरी नज़र आए। तो प्लांट्स ड्रॉ करना भी ज़रूरी है। पहले हम प्लांट्स ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, ग्रीनरी भी अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है ना, ऐसे हमने ग्रीनरी शो करी है। अब हम डस्टबिन भी शो करेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो आप नदी दिखा सकते हैं। गाँव में अक्सर ऐसे जो पानी है वो फ्लो करता है। ठीक है, प्रॉपर आप डस्टबिन दिखा सकते हैं, क्लीनलीनेस दिखा सकते हैं कि रोड्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन है ना। ये घरों के बाहर के जो रोड्स होंगे वो बहुत ही ज़्यादा कैसे होंगे, साफ सुथरे, है ना। अब इसके साथ साथ आप क्या शो करेंगे, डस्टबिन दिखाएंगे, है ना। तो कुछ यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि ये पेड़ों के पीछे जो है डस्टबिन बने हैं, ब्लू डस्टबिन, ब्लू डस्टबिन और ग्रीन डस्टबिन, बिल्कुल। ठीक है, तो हम ऐसे ही शो करेंगे ब्लू डस्टबिन, राइट। ग्रीन डस्टबिन भी बना देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल ये हम जो है शो कर रहे हैं कि जो टाउन है और गांव है ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, अच्छा है और वेस्ट को अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। ठीक है, सो हमें पोस्टर बनाना तो है और क्या शो करना है, एक विलेज और टाउन, जिसमें हमें क्या बताना है कि जो ये विलेज है, गांव के लोग हैं, वो अच्छे से वेस्ट को क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक इंसान भी बनाकर दिखा देते हैं। ठीक है, एक गर्ल बनी हुई हम दिखा रहे हैं जो क्या कर रही है, गार्बेज को थ्रो कर रही है, वो भी किस में, डस्टबिन में। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पेड़ के पीछे हम यहाँ इधर पेड़ के पीछे दिखा देंगे। ठीक है, अच्छे ब्यूटीफुल क्लोथ्स हम दिखा देते हैं पहने हुए आप। ठीक है, ऑलराइट। आप अच्छे से बाल भी बना सकते हैं गर्ल के।
ठीक है, चलिए ठीक है। और यहाँ पर लड़की ने क्या फेंका है, एक पेपर फेंका है डस्टबिन में। क्या फेंका है, एक पेपर। ये पेपर है जो डस्टबिन में जा रहा है, ये इस लड़की ने डस्टबिन में ही थ्रो किया है। बिल्कुल ऐसे ही हम दिखा रहे हैं कि ये जो गर्ल है ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, स्मार्ट है और अपना कचरा हमेशा डस्टबिन में ही थ्रो कर रही है। तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, एक विलेज का पूरा सीन आप क्रिएट करेंगे, ठीक है। और हमें क्या देना है, एक सूटेबल टाइटल, ठीक है। तो क्या टाइटल दे सकते हैं स्टूडेंट्स हम, बेस्ट एट मैनेजिंग वेस्ट, ठीक है, बेस्ट एट मैनेजिंग वेस्ट। ये हमने एक टाइटल दे दिया है, बेस्ट एट मैनेजिंग वेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल आपको रोड्स दिखाने हैं, अच्छा क्लीन वाटर दिखाइए, क्लीनलीनेस दिखानी है, अच्छे से ग्रीनरी दिखानी है। रोड्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन हैं, प्रॉपर डस्टबिन हैं। एक जो गर्ल है वो क्या कर रही है, पेपर थ्रो कर रही है प्रॉपर डस्टबिन में। ये आप दिखाइए, इससे नज़र आ रहा है कि जो वेस्ट है वो अच्छे से मैनेज हो रहा है। और क्लीनलीनेस दिखाएंगे सो ऑटोमेटिकली आपका पोस्टर बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़र आएगा। टाइटल देना है, आप अपने मन से भी दे सकते हैं, यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। ऑलराइट, तो आई होप आपने अच्छे से देख लिया है। एक बार चेक कर लीजिए पूरा और जो पिक्चर है, ठीक है। तो भाई हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। नाउ डी पर आइए, इन एक्ट इन पेयर्स। आपको पेयर्स बना लेने हैं। अब क्या करना है, एक एक्टिविटी है, यू कैन बी अ क्लीन टाउन एंड योर पार्टनर अ डर्टी टाउन। आप एक क्लीन टाउन बनेंगे और आपका जो भी पार्टनर है वो डर्टी टाउन बन सकता है, ठीक है। तो भाई आप कुछ भी बन सकते हैं, आप डर्टी टाउन बन जाइए या आपका पार्टनर क्लीन टाउन बन जाए। इंगेज इन अ शॉर्ट कन्वर्जेशन, आपको एक शॉर्ट कन्वर्जेशन में इंगेज होना है। टॉकिंग अबाउट हाउ यू फील अबाउट बीइंग द वे यू आर, आपको बात करनी कि भाई अगर आप एक क्लीन टाउन है तो आपको कैसा लगता है कि भाई आपके टाउन में सारी चीज़ें एकदम क्लीनलीनेस मेंटेन्ड है, डस्टबिन से आपको कैसा लगता है, कैसा फील होता है। क्लीनलीनेस अगर टाउन में है, टाउन पूरा साफ सुथरा है तो कैसा लगता है। और डर्टी टाउन को अपने बारे में बताना है कि मैं डर्टी टाउन हूँ, मेरे शहर में बहुत ज़्यादा गंदगी है, मेरे टाउन में बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। और डिस्कशन करना है अपने फ्रेंड से। ऑलराइट, सो यू कैन कवर द फॉलोइंग पॉइंट्स इन योर कन्वर्सेशन। आप क्या क्या पॉइंट्स कवर कर सकते हैं ये भी बता देती हूँ। क्लीन टाउन के बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले, पीपल कीप मी क्लीन, लोग मुझे साफ सुथरा रखते हैं। मतलब अगर आप एक टाउन बन रहे हैं, शहर बन रहे हैं या गांव बन रहे हैं तो भाई आप ये बोल सकते हैं कि भाई मैं एक क्लीन विलेज हूँ और सारे विलेजर्स जो भी रहने वाले लोग हैं इस गाँव में वो सब मुझे साफ रखते हैं। There is no trash lying on my road sides. रोड पर कोई भी ट्रैश नहीं होता, कोई भी वेस्ट नहीं होता, कोई भी गार्बेज नहीं होता, है ना। ओपन स्पेसेस में भी कोई गार्बेज नहीं, कोई वेस्ट नहीं है, सब जगह सिर्फ साफ सफाई है, क्लीनलीनेस है, सारी जगह कैसी है, नीट एंड क्लीन है। तो ये सारी चीज़ें कौन बोल सकता है, क्लीन टाउन, ठीक है। अब ये भी बोल सकते हैं कि डस्टबिन्स आर केप्ट इन डिफरेंट प्लेसेस, डस्टबिन्स भी हर जगह रखे हुए हैं। ऑल माई रोड्स आर क्लीन एंड सराउंडेड बाय ट्री, सारी रोड्स एकदम साफ सुथरे हैं, रोड्स पर कोई भी गंदगी नहीं है और हर जगह पेड़ हैं, है ना। पेड़ों से क्या होता है भाई, हमारा एनवायरनमेंट एकदम प्योर होता है, ठीक है। सो ट्रीज हैं, आई हैव क्लीन एंड क्लियर ड्रेनेज एंड सीवर सिस्टम्स। बिल्कुल जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी एकदम क्लीन है, कोई जो गंदगी है वो रोड पर नहीं है, जो सारे ड्रेनेज सिस्टम से एकदम प्रॉपर है, ठीक है। आई हैव लॉट्स ऑफ पार्क्स एंड डिफरेंट लोकेशंस, बहुत सारे पार्क्स हैं, डिफरेंट लोकेशंस हैं। माई एयर इज़ क्लीन, ऑब्वियसली क्लीन टाउन में एयर बहुत ज़्यादा क्लीन होती है ना। क्यों होती है, क्योंकि इतने सारे पेड़ पौधे तो हैं ही, पेड़ पौधे हमेशा एनवायरनमेंट को प्योर रखते हैं, ठीक है।
और जो पोल्यूशन है भाई उसको भी ख़त्म कर देते हैं, और पोल्यूशन तो है ही नहीं इस टाउन में। सो डर्टी टाउन भी ये बोल सकता है, पीपल थ्रो गार्बेज हेयर एंड देयर, लोग इधर उधर कचरा फेंकते हैं। ट्रैश इज लाइंग ऑन माई रोड साइड्स एंड इन माई ओपन स्पेसेस, हर जगह सिर्फ कचरा ही कचरा है, ओपन स्पेसेस में भी कचरा है। तो ये डिस्कशन के कुछ पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, ये आप देख लीजिए, ठीक है ना। सो देयर आर फ्यू डस्टबिन्स ओनली, डस्टबिन्स कुछ ही हैं, लोग डस्टबिन में कचरा नहीं फेंकते हैं डर्टी टाउन्स में। डर्टी वाटर इज ओवरफ्लोइंग फ्रॉम ड्रेन्स, ड्रेन्स में से डर्टी वाटर बाहर आ रहा है, नालियों में से जो पानी है वो भाई बाहर आ रहा है रोड की तरफ, रोड गंदे हो रहे हैं। आई हैव अ फ्यू पार्क्स, जो पार्क्स हैं वो बहुत ही कम हैं। वेयर पीपल ऑफन थ्रो गार्बेज, वहाँ के लोग भी हमेशा इधर उधर क्या फेंकते रहते हैं, गार्बेज फेंकते रहते हैं। माई एयर इज़ पॉल्यूटेड, और पॉल्यूटेड एयर है इस गाँव में, ऑब्वियसली होगी। पेड़ पौधे भी बहुत ज़्यादा कमी है, लोग भी बिल्कुल एजुकेटेड नहीं है इस टाउन के, हर जगह सिर्फ कचरा ही कचरा है। तो ये सारी चीज़ें आप डिस्कशन में बता सकते हैं, ठीक है। और इन पॉइंट्स की आप मदद भी ले सकते हैं पोस्टर बनाने में, तो बहुत ही ज़्यादा ये पॉइंट्स काम के हैं, पोस्टर भी बना सकते हैं आप। ऑलराइट, सो अब लेट अस रिफ्लेक्ट के ई पार्ट पर आ जाइए, थिंक, रिफ्लेक्ट एंड शेयर, ठीक है। सोचना है हमें एंड शेयर करना है। क्या सोचना है, क्वेश्चन देख लेते हैं। इमेजिन यू आर हैविंग अ बर्थडे पार्टी, आपको सोचना है कि आपकी एक बर्थडे पार्टी आपको इमेजिन करना है, ठीक है, एट योर होम, आपके घर पे ही। व्हाट आर सम ऑफ द वेज इन विच यू कैन ट्राई टू हैव अ जीरो वेस्ट बर्थडे पार्टी। सो आप कौन से तरीके अपनाएंगे जिससे क्या होगा, जीरो वेस्ट प्रोड्यूस होगा, भाई वेस्ट होगा ही नहीं उस बर्थडे पार्टी पे। कौन से तरीके आप ऐसे फॉलो करेंगे। फॉर दिस फर्स्ट थिंक अबाउट व्हाट काइंड ऑफ वेस्ट मे बी क्रिएटेड इन द बर्थडे पार्टी। तो आपको सबसे पहले ये सोचना होगा कि वेस्ट कैसे प्रोड्यूस होता है। भाई जब आपके घर पे फ्रेंड्स आते हैं या फिर रिलेटिव्स या आपके फैमिली मेम्बर्स रहते हैं तो बहुत ज़्यादा फूड आइटम्स खाए जाते हैं, हो सकता है जो पैकेट्स आप मंगवा के खा रहे हैं उसका वेस्ट क्रिएट हो, ठीक है। एंड और कैसे वेस्ट क्रिएट हो सकता है, प्लास्टिक, आप ग्लासेस यूज़ करेंगे, अगर डिस्पोजेबल ग्लासेस आप यूज़ करेंगे जिसमें आप कोल्ड ड्रिंक फिल करके एंड कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो उससे वेस्ट क्रिएट होगा। सारे अगर आपके फ्रेंड्स कोल्ड ड्रिंक पियेंगे प्लास्टिक के ग्लासेस में तो प्लास्टिक ग्लासेस क्या है, वेस्ट क्रिएट होगा ऐसे, ठीक है। सो हाउ यू कैन अवॉइड और रिड्यूस, कैसे आप वेस्ट को अवॉइड करेंगे और वेस्ट को रिड्यूस करेंगे, ये आपको कुछ तरीके बताने हैं। इमेजिन कर लिया आपने, ठीक है। सो अब ये भाई आंसर देख लेते हैं। द लिस्टेड बिलो एक्शंस कैन बी फॉलो टू हैव अ जीरो वेस्ट बर्थडे पार्टी। तो ये कुछ तरीके दिए गए हैं जिससे जो बर्थडे हो, जो बर्थडे सेलिब्रेट होगा उस पर ज़ीरो वेस्ट होगा, वेस्ट भी रिड्यूस होगा, वेस्ट एकदम अवॉइड किया जाएगा, रिड्यूस होगा, है ना। तो ये कुछ तरीके हैं, चलिए देख लेते हैं कैसे हम वेस्ट को अवॉइड करेंगे। अवॉइड पेपर इन्विटेशंस, पेपर इन्विटेशंस को आप अवॉइड करिए, ठीक है, पेपर इन्विटेशंस आप अवॉइड करिए। यूज़ रीयूजेबल डेकोरेटिव आइटम्स, जो डेकोरेटिव आइटम्स आप यूज़ कर रहे हैं, है ना, एक प्लेस को डेकोरेट करने के लिए उसको वापस से रीयूज़ करिएगा, है ना। तो रीयूजेबल डेकोरेटिव आइटम्स ही हमेशा यूज़ करने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार डेकोरेशन हो गया और चलो फेंक दिया, वेस्ट बन गया, तो नहीं भाई, रीयूज़ करना है, हर बर्थडे पार्टी पे रीयूज़ करिए। अवॉइड द यूज़ ऑफ डिस्पोजेबल कटलरी, जैसे मैंने बताया डिस्पोजेबल कटलरी का यूज़ अवॉइड करना है। प्लास्टिक प्लेट्स, प्लास्टिक स्पून्स, है ना, प्लास्टिक ग्लासेस, ये सारी चीज़ें अवॉइड करिए। बहुत सारे रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स होंगे तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ये वेस्ट क्रिएट होगा, डिस्पोजेबल कटलरी, है ना, वेस्ट में चली जाएगी। तो भाई ये सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, ठीक है। सो अवॉइड द यूज़ ऑफ पेपर नैपकिन्स, पेपर नैपकिन्स का यूज़ भी अवॉइड करिए। क्लॉथ नैपकिन्स इससे आप बना सकते हैं, आपके पुराने कपड़े हैं तो क्लॉथ नैपकिन्स बनवा लीजिए, ठीक है। रीयूज़ गिफ्ट रैपिंग्स, गिफ्ट रैपिंग्स, आपको जो भी गिफ्ट्स मिलते हैं बर्थडे पे, आप वो गिफ्ट जो आपको मिलते हैं गिफ्ट तो आप रख लेते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, लेकिन वो जो बॉक्सेस होते हैं गिफ्ट के और वो जो गिफ्ट रैपर होता है भाई, वो गिफ्ट बॉक्सेस, गिफ्ट रैपर वापस से रीयूज़ करिए। किसी और आपके फ्रेंड का बर्थडे हो या आपके घर में किसी का बर्थडे हो तो भाई वो गिफ्ट रैपर और वो गिफ्ट बॉक्स वापस से रीयूज़ करिए, उसको संभाल के रखिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम रीयूज़ कर सकते हैं। पेपर नैपकिन्स की जगह क्लॉथ नैपकिन्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पुराने कपड़े आपके घर में होंगे उससे आप क्लॉथ नैपकिन्स बना लें, है ना।
डिस्पोजेबल कटलरी का यूज़ नहीं करना है आपके घर में। भाई अगर अच्छी कटलरी हो, वुडन कटलरी हो तो ये वो यूज़ करिए, मेटल कटलरी यूज़ करिए, मेटल से बनी हुई कटलरी, ठीक है। वैसे भी प्लास्टिक के बने जितने भी आइटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें यूज़ करनी भी नहीं चाहिए। डेकोरेटिव आइटम्स हर साल हमें रीयूज़ करना है। सबके जितने भी आपके घर में फैमिली मेम्बर्स हैं उनके बर्थडे पर ये डेकोरेटिव आइटम्स यूज़ करिए, फेस्टिवल्स पर यूज़ करिए, ठीक है। अवॉइड पेपर इन्विटेशंस हमें अवॉइड करने हैं। तो ऐसे करेंगे अगर आप तो भाई वेस्ट क्या होगा, ज़ीरो, बिल्कुल भी वेस्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। बिल्कुल सही। चलिए, तो आई होप आप सब समझ गए। अब क्वेश्चन 2 पर आ जाइए। हैव यू सीन वेस्ट इन नेचर? क्या आपने नेचर में कोई वेस्ट देखा है? What do you think happens to the waste of animals, dried leaves and so on in a forest? बिल्कुल आपने बहुत सारा वेस्ट देखा होगा नेचर में। ये सारे जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स के लिए तो कोई बाथरूम नहीं है ना, एनिमल्स नहाने तो कहीं बाथरूम में नहीं जाते, एनिमल्स टॉयलेट तो जाते नहीं हैं, है ना, एनिमल्स को पूप करना हो तो एनिमल्स तो कहीं जाते नहीं हैं। जो सड़े हुए पत्ते होते हैं वो जो गिर जाते हैं प्लांट से टूटकर, या बहुत ज़्यादा हवा होती है तो प्लांट्स के पत्ते, फूल नीचे गिर जाते हैं, सड़े हुए फ्रूट्स वेजिटेबल्स गिर जाते हैं पेड़ों से नीचे। तो ये सारे जो वेस्ट होते हैं फॉरेस्ट में या नेचर में, ये आपने देखा भी होगा। तो इन सब का क्या होता है, क्या आपने कभी सोचा है? ठीक है, व्हाट डू यू थिंक हैपेंस टू द वेस्ट? इस वेस्ट के साथ क्या होता है, चलिए ये भी देख लेते हैं। In nature, the waste of animals, dried leaves, etc. mixes with the soil. बिल्कुल, नेचर में ये जो एनिमल्स का वेस्ट होता है, जैसे गाय का गोबर हो गया, एनिमल्स का पूप, जो भी सारी चीज़ें होती हैं ना, ये मिट्टी के साथ मिल जाती हैं, ठीक है। सारी चीज़ें किसके साथ मिल जाती है? ये सारा वेस्ट एनिमल्स का, ठीक है। प्लांट्स का वेस्ट, जो भी सूखे पत्ते, सड़े फ्रूट्स, वेजिटेबल्स होते हैं, ये सब किसके साथ मिक्स हो जाते हैं? मिट्टी के साथ, यानी कि सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं एंड कन्वर्ट्स इनटू कंपोस्ट, और ऐसे करके कंपोस्ट तैयार हो जाता है, ठीक है। सो दिस कंपोस्ट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स एंड इज आल्सो यूटिलाइज्ड बाय टाइनी एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल एज फूड। बिल्कुल, तो ये जो कंपोस्ट है ना, ये कंपोस्ट प्लांट्स को, एनिमल्स को क्या प्रोवाइड करता है भाई? न्यूट्रिशन, ठीक है। तो मैं इसलिए यही बोल रही थी कि आपके घरों में ये जो फ्रूट पील्स, वेजिटेबल पील्स निकलते हैं ना, इसे ग्रीन डस्टबिन में डालिए, एंड ग्रीन डस्टबिन हमें अच्छे से देना चाहिए, इससे खाद बनाई जाती है एंड प्लांट्स के लिए ये मिट्टी में सॉइल की जाती है पूरी खाद, ताकि प्लांट्स को क्या मिले? न्यूट्रिशन मिले, है ना। और प्लांट्स के साथ साथ बहुत छोटे छोटे ऐसे जीव जंतु रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं मिट्टी में, आपने देखा होगा अर्थवॉर्म्स, है ना, और भी बहुत सारे कीड़े रहते हैं मिट्टी में। तो मिट्टी में जितने भी जानवर हैं, एनिमल्स हैं, ये इंसेक्ट्स, उनके लिए भी ये जो कंपोस्ट है ना, एक फूड के लिए, एक फूड का रोल प्ले करता है। ये एनिमल्स को खाने के लिए मिल जाता है फूड्स, ठीक है। सारे न्यूट्रिशन जो रहता है ना, गाय के गोबर में या एनिमल्स के पूप में, ऑलराइट। और ये जो सूखे पत्ते और सड़े फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं ना, ये जब मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं, एक कंपोस्ट तैयार हो जाता है, और यह कंपोस्ट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है प्लांट्स को एंड एनिमल्स को, ठीक है। तो क्या होता है ये न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड इज ऑल्सो यूटिलाइज्ड बाय एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल एज फूड, ठीक है। और ये कंपोस्ट एक फूड की तरह भी रोल प्ले करता है, लाइक एक खाना बनकर ये एनिमल्स को मिल जाता है, एनिमल्स का पेट भी भर जाता है और प्लांट्स का पेट भी भर जाता है। प्लांट्स को भी न्यूट्रिशन जब मिलता है तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते हैं, ठीक है। जैसे हम अच्छा खाना खाएंगे, हेल्दी खाना खाएंगे, हमारी मसल्स अच्छे से बिल्ड होंगी, वैसे ही प्लांट्स भी अच्छे से ग्रो करेंगे अगर उनको न्यूट्रिशन मिलेगा तो, ठीक है। चलिए, ऑलराइट, तो भाई बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इस वीडियो को यहीं पर एंड कर दिया है। आई होप आप सबका जो स्कोर है वो बहुत ही बेहतरीन होगा एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग अच्छे से ये पूरा चैप्टर समझ गए होंगे। भाई यहीं पर हमारी पूरी बुक फिनिश हो चुकी है। आई होप यू हैव एंजॉयड स्टडिंग EVS विथ मी। भाई मैंने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। सो भाई वीडियो लाइक करना नहीं भूलना है, स्टूडेंट्स बने रहिएगा बिल्कुल मैग्नेट ब्रेन्स पर, ठीक है। वीडियो के लिंक को भी शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, मिलजुल कर स्टडी करिए, हमेशा अपनी स्टडीज़ को एंजॉय करिए, बिल्कुल बोर नहीं होना है, एंजॉय करते करते पढ़िए, है ना। जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढिए, ठीक है। चलिए, तो भाई
आप माइनर ब्रेन्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। टॉप कोर्सेज भी अवेलेबल है आप सभी के लिए, जैसे कि इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ आप सभी के लिए 5 स्टेट बोर्ड्स अवेलेबल हैं हिंदी मीडियम चैनल पर, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड के सारे वीडियोस आपको इंग्लिश मीडियम चैनल पर मिल जाएंगे। एंड वैदिक मैथ, स्पोकन इंग्लिश फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज हैं, जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। एग्जाम टाइम में फुल क्रैश कोर्स भी कवर करवाया जाता है। सो बिना किसी टेंशन के सिर्फ आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए एंड एंजॉय करिए स्टडीज़ को, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको पढ़ाया जाता है माइनर ब्रेन्स पर, तो आपको हमेशा बने रहना है, ठीक है। ये रहे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, यहाँ पर भी जुड़ जाइए, फॉलो कर लीजिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। माइनर ब्रेन्स को जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे ना, एक नोटिफिकेशन बेल आइकन आ जाएगा, उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले आप तक सारे नोटिफिकेशंस पहुंच जाएं, ठीक है। ये रहा माइनर ब्रेन्स का एप्लीकेशन और ये रही वेबसाइट, इसे भी चेक कर लीजिए, विजिट कर लीजिएगा, कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना भी मत भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स, अब आई होप आप सब ने आपने जितने भी चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से पढ़ा है, समझा है। बिल्कुल ऐसे ही हमेशा पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। माइनर ब्रेन्स पर बने रहिए, हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। टेक केयर, बाय बाय।